अच्छा नजारा है। इंसानों की दुनिया तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ का वातावरण तो बहुत ही अद्भुत है। हमारे राजवेद नागेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा था, मैं कुछ दिन तक मनुष्य के इस लोक में रहूंगी तो मेरा हृदय रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, यही तो है सर्वगंधा बूटी, जिसे खाने के लिए वैद्य जी ने यहाँ भेजा है। अब मैं इस लोक में कुछ दिन रहूंगी और इस बूटी का सेवन करूंगी। वाह वाह मनहूस मुरादाबादी, तुमने 1 घंटे में 75 शेर लिखकर कमाल ही कर दिया। अब मैं ये अपने ताजा ताजा शेर सुनाने के लिए किसी अक्लमंद आदमी की तलाश करता हूँ। क्योंकि बेवकूफ लोगों की अकल में तो मेरे शेर ही नहीं आते हैं? अबे अबे ये तो इकबाल भगा चला आ गया। अबे ये कैसे भगा आ गया है? इसके पीछे क्या भूत लग गया है? आजा आजा। अब भाईजान इकबाल, इतनी तेज रफ्तार से कहाँ भागे चले जा रही हो और क्यों भागे चले जा रही हो? अरे भाईजान, मैं दुकान पे गया था अंडे लेने 4। मोबाइल में बिजी था दुकानदार। मैंने उसको 4 अंडों के पैसे दिए, उसने मुझे 6 अंडे दे दिए। 6 अंडे? फ्री के 2 अंडे जैसे ही मेरे हाथ आए, मैं तो वहां से भाग आया। अब मैं सीधा अपने घर जाऊंगा और अंडों की आमलेट बनाकर अपनी सकीना को खिलाऊंगा। ओ भाई, अपनी सकीना को आमलेट बाद में खिला देना। पहले मनहूस मुरादाबादी के ताजे ताजे 75 शेर सुन लो और मेरी तारीफ कर दो। ठीक है भाई, जल्दी सुना दे। हाँ मियाँ, जल्दी जल्दी सुनाऊंगा। ये लो मनहूस मुरादाबादी का पहला शेर अर्ज है, तवज्जो चाहूंगा। बिरयानी खाई, जर्दा खाया और खाए निकाह के छुआरे। बिरयानी खाई, जर्दा खाया और खाए निकाह के छुआरे। इस साल कईयों के निकाह हो गए, बस हम रह गए कुंवारे। इतनी सड़ी हुई शायरी सुना के तैने तो मेरा दिमाग भी सड़ा दिया। अच्छा, इतना लाजवाब शेर सुनकर तेरा दिमाग सड़ गया? तो अब एक और लाजवाब शेर सुनने के लिए तैयार हो जा। अर्ज किया है, मुझे पिला दे हलवाई रसगुल्ले का रस निचोड़ कर। मुझे पिला दे हलवाई रसगुल्ले का रस निचोड़ कर। हाँ, अब की बार कुछ रस टपका तेरी शायरी में। सुना, आगे सुना। शुक्रिया। मुझे पिला दे हलवाई रसगुल्ले का रस निचोड़ कर, मैं खुशामद करता हूँ तेरी हाथ जोड़ कर। आपने हमारे शेरों की तारीफ नहीं की मियाँ? अबे इतने घटिया शेर सुना के मुझे हार्ट अटैक करवाएगा क्या? अभी करता हूँ तेरी तारीफ। हो गई तसल्ली? अब तुम मेरा शेर सुन। कई साल पहले मैंने शेर सुनाने छोड़ दिए। कई साल पहले मैंने शेर सुनाने छोड़ दिए। 2 अंडे फ्री के मिले थे, वो तेरे सर पे फोड़ दिए। ये शेर नहीं, ये है बब्बर शेर। अबे हरामखोर, बब्बर शेर सुना गया। अबे मनहूस, ये तो तेरे शक्ल पे मेकअप सी पोत गया। हट।
लगता है ये इच्छाधारी नागिन है। ऐसा लगता है कि ये नागलोक से आई है। हे नागमणि, इस बूटी का शुद्धिकरण कर दे। और इसके पास नागमणि भी है। हो ना हो इसका संबंध नागलोक के राज परिवार के साथ है। ऐसा लगता है ये किसी गंभीर रोग से पीड़ित है, तभी तो ये सर्वगंधा बूटी खा रही है। प्यारे विषराज, तू भी तो इस नागिन की तरह एक इच्छाधारी नाग है, लेकिन लेकिन तेरे पास मणि नहीं है, और इस नागिन के पास नागमणि है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तुझसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। कुछ भी करके किसी भी कीमत पे मुझे ये नागमणि हासिल करनी होगी। अगर नाग शक्तियां मुझे प्राप्त करनी है तो इस नागमणि को मुझे अपने कब्जे में लेना होगा। जोर जबरदस्ती करके मैं इससे इसकी मणि नहीं छीन सकता, क्योंकि ये मुझसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, मैं इसको अपने प्रेम जाल में फंसाकर इससे इसकी नागमणि हासिल करूंगा। फिलहाल मैं चलता हूं। पता नहीं कैसा अजीबो गरीब आदमी मेरे पल्ले पड़ गया। अकल से बिल्कुल पैदल ही है, कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकता। कम बखत 3 घंटे हो गए हुए, अभी तक चिकन लेकर वापस नहीं आए। पता नहीं चिकन लेने इराक पहुंच गए क्या। सकीना बेगम, देखो तुम्हारा इकबाल आ गया। इकबाल आ गया? इकबाल का क्या मैं अचार डालूं? और अभी क्यों आए हो? आराम से आ जाते 2-4 हफ्ते बाद। चिकन का है? सकीना बेगम, आज मैं चिकन नहीं लाया, चिकन के अंडे लाया हूँ। आज तो इनका सालन बना ले। और ये 4 अंडे हैं, 2 तेरे और 2 मेरे। एक भी अंडा फालतू मत खा लीजिए, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मुझे अंडे नहीं खाने, मुझे तो चिकन कोरमा ही खाना है। मुझे चिकन ला के दो। चिकन ही ठूसेगी, ये अंडे नहीं खाएगी। चौंचले कर रही है साली। चुपचाप ये अंडे पका ले, नहीं तो तेरे पर लठ फेर दूंगा। जानती नहीं है तो मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है। मियाँ इकबाल, ज्यादा ना खाओ उबाल। मेरा नाम भी सकीना है, सकीना। और मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। खाऊंगी तो चिकन का कोरमा ही, वरना तो भूखी सो जाऊंगी। अबे भूखी सो जाएगी मगर अंडे नहीं खाएगी। अरे सकीना बेगम, आज अंडे खा ले, कल को मैं तुझे मुर्गे और तीतर ला के दूंगा। क्या कहा तुमने? तीतर ला के दोगे? तो ठीक है, चिकन कोरमा कैंसिल। अब तुम मुझे कल तीतर ला के देना, मैं तीतर का ही कोरमा बना के खाऊंगी। हाँ हाँ ला दूंगा। अब तू ये अंडे तो पका ले। हाँ लाओ, पकाती हूँ, जाओ। कहाँ जाऊं? यहीं बैठूंगा मैं तो। मैं छत्ती पे बैठे रहो।
मैं एक छदारी नागिन हूँ। मैं अपनी जहरीली फुंकार से तुम्हें डस लूंगी। क्रोधित ना हो सुंदर नागिन, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारी ही प्रजाति का एक इच्छाधारी नाग हूं। मैं इंसानी लोक में रहने वाला एक साधारण इच्छाधारी नाग हूं। मेरा नाम विषराज है। आपका नाम क्या है सुंदरी? मैं राजघराने की इच्छाधारी नागिन हूँ। मेरा नाम सर्वकन्या है और मैं नागलोक से कुछ दिनों के लिए इस लोक में रहने आई हूँ। सर्पकन्या, कितना सुंदर नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सर्वकन्या, कल मैंने तुम्हें पहली बार सर्वगंधा बूटी खाते हुए देखा। क्या तुम बीमार हो? मुझे अपना मित्र समझकर बता सकती हो? हाँ विषराज, मैं हृदयघात की रोगी हूँ, इसलिए राजवैद ने हमें पृथ्वी लोक पर भेजा है, क्योंकि नागलोक में सर्वगंधा बूटी नहीं होती। हाँ, सही बात। ये सर्वगंधा बूटी सिर्फ मनुष्य लोक में ही पैदा होती है। विषराज, ये मणिधारी शक्तिशाली नागिन बहुत ही नरम दिल है। तू आसानी से इसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर इसकी नागमणि प्राप्त कर सकता है। क्या सोच रहे हो विषराज? अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं क्या सोच रहा हूं तो तुम नाराज हो जाओगे। नहीं, भला मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? तुम तो अब मेरे मित्र हो। बताओ, क्या सोच रहे थे तुम? मैं नाग देवता की सौगंध खाकर बता रहा हूं सर्पकन्या, मैं तुम्हारे रूप पर मोहित हो चुका। पहली ही दफा तुम्हें देखकर मुझे तुमसे प्रेम हो गया। मैंने तुम्हें अपने मन की सच्चाई बता दी। अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम मित्रता की हद से आगे बढ़कर मेरी प्रेमिका बनना पसंद करोगे? तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगे विषराज। तुम्हारी प्रेमिका बनना मुझे स्वीकार है।